आकाश पर्वत सजाए, चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा पाया नहीं पारवारा, तू ही है सच्चा हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सर है झुकाते, पक्षी गण राग सुंदर है गाते, जीव जंतु भी सर है झुकाते, उसको ही सुख मिला तेरी राह पे जो चला वो प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में हमको लगाओ, पाप दुरितों से हमको बचाओ, अपनी भक्ति में हमको लगाओ, पाप दुरितों से हमको बचाओ, दुखिया कंगालों का और धन वालों का तू सहारा, तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ, लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन जग सारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू ही है रक्षक हमारा। धन्यवाद। और किसी को गाना हो एक भजन अपने वक्त अभी आ जाएंगे, तब तक एक भजन ले सकते हैं। कोई लेना चाहते हो? कमला बेन, अंजना जी। हाँ मैं लेती हूँ जी लीजिए। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी
मंगलमय सार हो। तुम कण कण में बसे हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन का आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चा पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। बाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीस झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु करुणा के भंडार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तूफानों से गिरे पथिक प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। तो नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। मंगलमय स्वीकार हो। सबको सादर नमस्ते। बहुत ही बढ़िया। आज के हमारे वक्ता है, हमारे लाकड़ोरा में अभी कुछ दिन से रुके हैं आचार्य कृष्णदेव जी, तो अभी अभी वो जुड़ गए हैं। तो मैं उनको विनती करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जी आप, हाँ जरा लेंगे। एक दो मिनट जरा। आप सब जानते हैं कि इस गुरुवार को आचार्य विमलेश जी बंसल उनका वक्तव्य रहेगा, तो और भी जुड़े नियमित आप सब आते रहे तो हमें भी उत्साह रहेगा। ओम, आपको आ रही है मेरी? आ रही है। आ रही है, पर फिर से बताइए। ठीक है, थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या यहाँ होती है धाम में, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ आ रही है, ठीक है। ठीक है, हम सभी मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर के परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का।
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मैं विलंब के लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ। वो थोड़ा टाइम के विषय में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद 5 बजे है तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो जो आपका समय 15 मिनट जो वेस्ट हुआ उसके लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ। तो सभी जुड़े हुए साधकगण सभी को सादर नमस्ते। वीडियो ऑन करने की जरूरत है या चलेगा? कर सके तो अच्छा रहेगा। अगर ठीक है, थोड़ा लाइव लगेगा हमें। ठीक है, कोई बात कोई बात। वीडियो भी अच्छा है, कोई चिंता नहीं। ठीक है, ठीक। तो सभी को सादर नमस्ते। तो आप सब मेरे बारे में जानते होंगे, कुछ लोग तो नहीं भी जानते होंगे। तो मुझे सिर्फ सामान्य रूप से अपना परिचय मैं देकर के आरंभ करता हूँ। तो मैं आचार्य कृष्णदेव दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में अभी फिलहाल रह रहा हूँ। वैसे तो मैं गुजरात के आणंद में रहता हूँ, पर कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जैसा कि महेंद्र मुनि जी ने निवेदन किया था कि कुछ आपको बोलना है, तो ईश्वर की कृपा से हमें गुरुकुल में रोजड़ में दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और लगभग 5-6 वर्षों में गुरुजनों के सानिध्य में रह करके जो हमने ऋषियों की विद्या सीखी है उसी आधार पर हम प्रचार प्रसार करते हैं, उसी आधार पर हम लोगों में सीखने और सिखाने का क्रम रखते हैं। तो विचार का बिंदु ये हमारा है कि कैसे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें। सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमारा जो लौकिक जीवन होता है, सांसारिक जीवन होता है, उसमें हम अपने लिए अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं, है ना, नौकरी करते हैं, घर बनाते हैं, तरह तरह की चीजें हम करते हैं और हमारा जो पूरा का पूरा जो समय होता है, हमारी जो शक्ति होती है उस कार्य के लिए लग जाती है। विचार का बिंदु हमारे लिए तब बनता है जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। ऋषियों की जब बातें हम सुनते हैं, गुरुजनों की जब बातें सुनते हैं, वेद की जब बात सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो समय है वो उन कार्यों के लिए जा रहा है जो कार्य कभी बंद नहीं होंगे, जो कार्य कभी समाप्त ही नहीं होंगे, न तो किसी के हुए हैं न होंगे। तो ये सब कुछ हमारे लिए चिंतन का विषय, चिंतन का जो धारा है, हमारे चिंतन की जो प्रवाह है, उसमें एक व्यापकता आती है और उस व्यापकता के कारण हमें समझ में आता है कि हमें अपने समय का कुछ भाग आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लगाना चाहिए। तो वैसे तो देखिए, समय से अगर किसी को गुरुकुल में पढ़ने का जब अवसर मिल जाता है तो उसको एक सही नियम में, अनुशासन में रह करके अपनी उन्नति करने का अवसर तो मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों को गुरुकुल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, किसी भी कारण से वो गुरुकुल में नहीं जा पाए, लौकिक जीवन ही जिए या जी करके अपना आगे जो भी करना है कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। असंभव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, असंभव किसी के लिए नहीं है। तो जो गुरुकुल में नहीं जा पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा अधिक मेहनत करने की अपेक्षा होती है कि वो लौकिक कार्यों को करते हुए कैसे आध्यात्मिक जीवन को व्यवस्थित रूप में अपने जीवन में लागू कर सके। तो आप सब जानते हैं कि जब हम चाहे उपनिषद पढ़ें, वेद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, सब में हमें एक बात सीखने को, समझने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में प्रत्येक दिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें कुछ समय निकालना चाहिए। और इसके लिए सबसे अधिक अगर किसी की बात हमारे लिए प्रामाणिक होती है कि किसकी होती है, ऋषियों की बातें। और सबसे निकटतम ऋषि कौन है हमारे लिए? महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी की बातें जब हम सुनते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका के अंदर, व्यवहार भानु है और भी उनके जो ग्रंथ हैं, वेदों का जो भाष्य ऋषि ने किया है, इन सब
देखते हैं तो ऋषि एक बात कहते हैं, एक बात आपको याद होगा, उपनिषद का एक मंत्र आता है ना, वो कि उसमें कहा गया है कि जितना भी कुछ हम जानते हैं उसमें ईश्वर को अगर प्रधानता नहीं देते, ईश्वर को गौण बनाकर चलते हैं, तो हमारा सब कुछ जो किया हुआ होता है वो इसमें समझने ईश्वर की जो बातें होती है उसकी हवा इसको अनुभव किया, में उतारा, उसको पढ़ करके समाधि उसको प्रत्यक्ष किया और फिर वो बात कहते हैं। ये बात अलग है, हमारी हम होती है बुद्धि का स्तर अलग, इसलिए हम उसको हम अलग अलग तरीके समझते हैं, अलग अलग स्तर पर हम उसको। बात है किसी को जल्दी समझ में आती है, किसी को बहुत देर में समझ में आती है, और तीसरी एक स्थिति है जिसमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है, पूरा जीवन निकल जाता है फिर भी समझ में नहीं आता। अगर हम समझ लेते हैं दूसरों को तो उसमें हमें ये विचार करने का था, जैसे कि महर्षि ने लिखा है आर्य समाज के प्रथम नियम में क्या है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो कुछ पढ़ना पढ़ाना होता है या कुछ भी हम संसार में करते हैं उन सबके आदि मूल में ईश्वर माना जाता है, यानी सबका जो आधार है वो ईश्वर है, और ईश्वर को जान करके ही व्यक्ति का जीवन सफल होता है। तो किसी ने पूछा कि आपने ये बोला कि ईश्वर को जान कर ही जीवन सफल होगा, ये जो जानना है ये किस स्तर पर है, समाधि के स्तर पर है या केवल उसको शाब्दिक रूप में जानना, ये बात है ना, एक प्रश्न हो सकता है। तो उसका उत्तर क्या देंगे आप लोग? उसका उत्तर ऐसे ही होगा ना कि हर किसी का अपना स्तर है, लेकिन एक समाधि वाला व्यक्ति होगा, एक ध्यान के स्तर पर होगा, एक व्यक्ति सामान्य रूप से केवल ईश्वर को शब्दों के आधार पर जानता है, जान करके जो चल रहा है वो भी ईश्वर के लिए आगे बढ़ रहा है, और जो चल चुका है, जो समाधि को प्राप्त कर चुका है, वो भी ईश्वर तक ही जाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्याकरण में एक नियम चलता है कि जो व्याकरण पढ़ चुके हैं उनको भी वैयाकरण बोला जाता है, और जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उनको भी वैयाकरण बोला जाता है। तो जो अध्यात्म के मार्ग पर गतिशील है वो भी ईश्वर की तरफ जाने वाला साधक माना जाएगा, और जो प्राप्त कर चुका है ईश्वर को वो भी साधक माना जाता है। तो समझना यही है कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, यानी हमारा जो ट्रैक है, हमारी जो पटरी है, उससे कहीं बहक तो नहीं गए, क्योंकि इस मार्ग में आ करके बहक जाने वाले भी लोग बहुत हैं। ये सब आप लोगों ने जीवन में अनुभव किया होगा कि इस मार्ग में चलना उन्होंने शुरू किया और कुछ सालों के बाद जब उनको समझ में नहीं आता या कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में अनुभव होती हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। एक प्रकार से ये कहिए कि वो वैदिक धर्म से छोड़ करके अलग किसी धर्म में भी चले जाते हैं, ऐसे भी लोग हुए हैं। तो इसमें क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने ठीक से समझा नहीं। एक होता है कि हम आर्य समाजी हो चुके हैं ना, आर्य समाज नहीं, वैदिक धर्म से हम जुड़ चुके हैं, और एक होता है वैदिक धर्म को समझ चुके हैं। दोनों में अंतर है या नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं? एक होता है कि जान चुके हैं, एक होता है समझ चुके हैं। जो जान चुका है वो सामान्य रूप से, एक समझ चुका है जो कि व्यवहार में उसके आ चुका है कि नहीं यही मार्ग सही है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई और मार्ग है ही नहीं, यही है जो ईश्वर के द्वारा विहित है, ईश्वर के द्वारा विधान किया गया है, इसी मार्ग पर हमें चलना है, उससे अलग कोई मार्ग है ही नहीं। लोग ये भी क्या कहा करते हैं कि लक्ष्य तो एक है रास्ते अनेक हैं। बोलिए ये बात सही है? लक्ष्य एक है और रास्ते अनेक हैं, ऐसा हो सकता है? ईश्वर के मार्ग में ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर लक्ष्य एक है उसके रास्ते अनेक है, हम तो ऐसे भी चलेंगे हम वैसे भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। एक जो विधान है वो एक ही रास्ता है। इसलिए यजुर्वेद का मंत्र कहता है, कौन सा मंत्र है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् कमे विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। स्वयं भगवान कह रहे हैं मंत्र में कि अन्य पंथ ना अन्य कोई मार्ग ही नहीं है, और आप कहते हो कि नहीं मार्ग तो है। ये सब कुछ क्या हो जाता है? तो ऋषि ध्यान जी कहते हैं कि वेद से विरुद्ध जितनी सारी बातें हैं, जितने सारे वेद के विरुद्ध बातें हैं वो उनके अपने घर की हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी, और जितनी सारी वेद के अनुकूल बातें हैं वो
वेदों के अनुकूल होने के कारण वो प्रमाण कोटि में है, वही ग्राही है, वो तो वेदों की है। ठीक है, तो लोग अपने अपने हिसाब से रास्ते बनाना चाहते हैं कि मैं अपना एक अलग रास्ता बनाऊंगा और मैं अपने रास्ते बनाए हुए पर ही चलूंगा। तो क्या इस वैदिक मार्ग में ऐसा संभव है कि हर कोई अपना अलग रास्ता बनाए? अलग रास्ते बनाने में क्या होता है, यही होता है कि हर कोई अपने तरीके से सोचेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। अभी गीता का मैं लगभग दूसरा अध्याय मैंने शुरू किया है, उसमें भी अर्जुन को कृष्ण जो उपदेश करते हैं, अर्जुन वहां पर एक प्रकार से दिग्भ्रमित हो गए हैं, अपने ही लोगों को युद्ध की भूमि में देख करके मोहित हो गए हैं कि ये तो अपने हैं, हमारे द्रोणाचार्य जी हैं, हमारे भीष्म पितामह हैं, ये सब हमारे अपने लोग हैं। तो ये वास्तव में जो मोह है वो किस लिए है? वहां पर अपनेपन को देख करके, वहां धर्म अधर्म की बात नहीं है, वहां सिर्फ अपनेपन को देख करके एक, वहां पर गीता कहती है कि अविद्या मूलक मोह है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो अविद्या मूलक जो तुम्हारा मोह है, ये तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हें धर्म युद्ध से हटा करके किस में लगा रखा है इसने? स्वजन युद्ध। क्या बोला मैंने? स्वजन युद्ध, यानी कि तुम धर्म युद्ध नहीं लड़ रहे हो, तुम अपनों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हो, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, जबकि ये गलत है। तो कृष्ण जो है अर्जुन के उस अविद्या मूलक अज्ञान को हटाने के लिए अब अपना उपदेश आरंभ कर रहे हैं। अर्जुन भी वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं विचार कर रहा हूं, ये गलत है, ये सही नहीं है। जिस चीज को मैं धर्म मान रहा हूं अधर्म है, जिस चीज को मैं अधर्म मान रहा हूं धर्म है। तो इस तरह से जब अर्जुन भटक जाते हैं तो वहां कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। ऐसे ही सामाजिक जीवन में, सांसारिक जीवन में जब व्यक्ति भटकता है तो उसके लिए किसका उपदेश चलता है? गीता का उपदेश भी कह सकते हैं आप, लेकिन गीता का जो मूल उपदेश है वो कहां से आया? कृष्ण ने जो उपदेश किया वो किसकी है, किसका उपदेश है? वो वेद का उपदेश है, कृष्ण की अपने घर की बात नहीं है। और इसकी पुष्टि के लिए ऋषि ध्यान जी की एक बात कहता हूं आपसे कि ऋषि ध्यान जी भी यही कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो मेरे अपने घर की नहीं है। किसकी बातें हैं? ईश्वर की बातें हैं, वेदों की बातें हैं। आपने देखा होगा अदालत में वो कहता ना कि मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो ऋषि ध्यान जी ने भी वेद के ऊपर हाथ रख के एक प्रकार से कसम खाई कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वेद की कहूंगा, वेद के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इसीलिए आप देखेंगे ऋषि ध्यान जी जितने भी ग्रंथों को पढ़ेंगे हर जगह उन्होंने वेद को आगे रखा है। सर्वेशाम वेदान क्या है? सर्वेशाम वेदानाम, सर्वेशाम क्या है उसमें? वेदाम पद आमनंती है ना, कि सभी जो वेद हैं ईश्वर, यानी कि वेद का ही, ईश्वर का ही व्याख्यान करते हैं। आमनंती, ईश्वर के बारे में बोलते हैं, ईश्वर के बारे में उसका व्याख्यान करते हैं। चाहे आप कोई भी वेद पढ़ो, ईश्वर को कहीं अलग किया नहीं है वहां पर। तो इसलिए वहां पर गीता में जो कृष्ण का उपदेश है वो भी वेद का उपदेश है। मनुस्मृति हम पढ़ते हैं, मनुस्मृति में भी जब आप पढ़ेंगे तो चाहे वो प्रथम अध्याय हो, द्वितीय अध्याय हो, तीसरा हो, चाहे कोई 12 अध्याय में से कोई बातें हैं। अभी हम लोग 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें राजा का विषय चल रहा है। तो मनुस्मृति विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, एक प्रकार से मल्टीपर्पज विषय, यानी कि बहुत सारे विषय उसमें लिए गए हैं। राजा का विषय भी है, परिवार का विषय भी है, वर्णाश्रम व्यवस्था भी है, सबके बारे में है, पंच महायज्ञों का विधान भी है। लेकिन ये सारे के सारे जो विधान हैं ये कहां से आए? वेद से आए हैं। हाँ, वेद से तो आए, ईश्वर के द्वारा आए हैं। इसीलिए ऋषि ने कहा कि वेदों में सारी विद्याएं हैं। अभी हम एक वेद की पुस्तक हमने पढ़ी तो उस पर लिखा है कि वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम। ठीक है, वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम, वेद के अंदर सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो क्या प्रतिष्ठित है? इसका अर्थ क्या करेंगे कि वेद के अंदर सभी प्रकार की विद्याएं प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए ऋषि ध्यान जी ने एक पुस्तक बनाई, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। और स्वामी जी एक जगह लिखते हैं एक पुस्तक में कि जो भूमिका नहीं पढ़ सकता उसको वेद नहीं मिल सकता। आप लोगों ने सुना है ये पंक्ति स्वामी जी की? जो भूमिका नहीं पढ़ेगा उसको वेद नहीं मिल सकते, ये स्वामी जी के वाक्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वामी जी उस व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं जो भूमिका को समझे। ऐसा क्यों बोला स्वामी जी ने?
क्योंकि स्वामी जी इस बात को समझ रहे थे कि सीधा सीधा वेद को पढ़ करके हम वेदों के सही तात्पर्य को नहीं निकाल पाएंगे। वेद कुछ और कहना चाहता है और हम समझ कुछ और लेंगे। जितने भी ये भाष्यकार हुए, सायण हुए, महीधर हुए, इन लोगों ने क्या किया अनर्थ कि वेदों के जो सही तात्पर्य थे उसके विरुद्ध अर्थ करके वेदों को बदनाम कर दिया। चाहे वो भारतीय भाष्यकार हो चाहे विदेशी हो, हर किसी ने वेदों का गलत अर्थ करके उस वेद के सिद्धांतों को, वेद के अंदर जो ईश्वर की जो बातें हैं उसको बदनाम करने का प्रयास किया। तो ऋषिध्यान जी ने इस बात को गहराई से समझा और समझने के बाद जो उन्होंने सार निकाला उसका यही अर्थ समझा उन्होंने कि बिना भूमिका को समझे अगर किसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो जो बात लेखक कहना चाहता है, लेखक मतलब लेखक यानी ईश्वर, वेद का लेखक ईश्वर ही तो है, तो लेखक यानी जो ईश्वर जो बात जिस प्रसंग में जो बात कहना चाहता है वो कैसे समझेंगे हम। इसलिए ऋषिध्यान जी ऋग्वेद वेद भाष्य भूमिका का विधान किया। आप सबको पढ़ना चाहिए, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो। तो भूमिका के अंदर जब हम देखते हैं तो आप देखिए उसमें कितनी सारी विद्या है। उपासना विद्या, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, व्याकरण की विद्या है, सृष्टि विद्या है, मोक्ष की विद्या है, हाँ, पंचमहायज्ञ, कितनी सारी विद्याएं हैं उसमें। हमने सब पढ़ी है गुरुकुल में, हमने समय समय पढ़ाते भी हैं। तो इतनी सारी विद्याएं वेद के अंदर हैं, इसलिए कहा वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम, वेद के अंदर सभी प्रकार की विद्याएं विद्यमान है। तो अगला प्रश्न आया कि ये जो सारी की सारी विद्याएं हैं, क्या इन सभी विद्याओं के विषय में इस संसार के अंदर कोई ऐसा एक मनुष्य है जो सारी विद्याओं में पारंगत हो? ऐसा कोई नहीं है ना। एक सर्जन है, ब्रेन का ऑपरेशन करता है, एक सर्जन है जो कि आंख का ऑपरेशन करता है, वो किसी एक विषय में विशेषज्ञ होता है, लेकिन शरीर के सभी विषयों में विशेषज्ञता उसको नहीं होती। हाँ, किसी एक विषय में ही उसको महारत हासिल करने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। आप सब जानते ही हैं, आप में से कुछ लोग डॉक्टर भी हों, ठीक है, सर्जन जो होता है, स्पेशलिस्ट जो होता है। लेकिन जब हम वेद को पढ़ते हैं अथवा ऋग्वेद भाष्य भूमिका को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वेद में सारी की सारी विद्याएं हैं और इन सभी विद्याओं का आधार कोई मनुष्य दिखता नहीं। एक ऋषि भी जो होता है उसकी भी सीमित विद्याएं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए महर्षि गौतम हुए, उनकी महारत किस विषय में है? न्याय दर्शन में। महर्षि कणाद जी हैं, उनका महारत किस में है? वैशेषिक में। पतंजलि हैं, उनकी योग में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऋषियों की भी किसी एक विषय में महारत होती है। एक व्यक्ति आयुर्वेद का होता है तो वो विशेष किसी विभाग में चला जाता है। तो यहाँ पर ईश्वर को समझने के लिए ऋषि ने ये बात भी हमें समझाने का प्रयास किया है कि वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम, वेद के अंदर जो सारी विद्याएं हैं उससे ये पता चलता है कि एक ऐसी महाशक्ति है जो सबको जानती है, एक ऐसी महाशक्ति है जो सबका आधार बने हुए है, जो सभी विद्याओं को खुद के अंदर समेटे हुए है। भगवान महान आकाश तथा च आत्मा, उस जो महान आकाश के समान जो व्यापक ईश्वर है, ठीक है, उसको हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। आकाश के समान जो व्यापक है, वायु के समान जो बलवान है, ठीक है, सूर्य के समान जो प्रकाशमान है, उस ईश्वर को जानने के लिए खाली पढ़ने से नहीं होगा, उस पर विचार, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे जीवन में ईश्वर को अगर जानना है तो हमारे लिए सबसे पहले क्या है? शब्द प्रमाण, और उसके बाद आता है अनुमान। अनुमान भी करना पड़ेगा आपको। तो अनुमान के लिए हमें दर्शनकार कहते हैं कि अनुमान के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? उस प्रकार के लक्षणों को जानना पड़ता है। आप मुझे बताइए, आप जहां बैठे हैं, बारिश कब होगी? जब हम बादलों को देखते हैं, काले घिरे हुए बादलों को देख करके क्या अनुमान करते हैं? कि वर्षा होगी। इसी प्रकार से न्याय दर्शन में आया कि नदी के अंदर बहुत सारे जल, पत्ते और तरह तरह की चीजें बह रही हैं, तो हम ये अनुमान करते हैं कहीं वर्षा हुई है। तो ये कहते हैं कारण को देख करके कार्य का अनुमान, और कहीं कहीं कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर की जो बनाई सृष्टि है उसको देख करके, उसको समझ करके, उसको बनाने वाले का अनुमान किया जाता है।
तो दो चीजें हैं जो ईश्वर के द्वारा रची गई हैं, आप सब जानते होंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने। एक है दृश्य काव्य, जो कि ये सारा संसार आप देख रहे हैं आंखों से, और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है वेद। दृश्य का मतलब संसार और श्रव्य का मतलब वेद। इन दोनों को देख करके किसका अनुमान होता है? ईश्वर का अनुमान होता है कि हाँ, वेद के अंदर जो बातें हैं सृष्टि से उसका तालमेल है, और सृष्टि के अंदर जो बातें हैं वेद में वो बातें लिखी हुई हैं। इन दोनों का समन्वय करके हम ईश्वर का अनुमान करते हैं। तो इससे हमारे ज्ञान के अंदर क्या आती है? दृढ़ता आती है कि ये हमारा ज्ञान पुष्ट हो गया। तो अब इससे हम पता लगाते हैं कि अब ऐसी एक महाशक्ति है जो इस सारे संसार को बनाती है, सारे संसार का पालन करती है, और समय आने पर उसका विनाश करती है। और वही बातें जब हम वेद में देखते हैं तो दोनों को मिला करके एक निश्चयात्मक बुद्धि बनती है। उसको हम कई बार हम प्रत्यक्ष भी कह देते हैं, जहाँ निश्चयात्मक बुद्धि होती है। वैसे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा, वो एक अनुमान ही है। लेकिन जहां पर किसी विषय पर बुद्धि हमारी निश्चयात्मक बन जाती है, उसको न्याय दर्शन में हम कहते हैं ना, ये वस्तु हमने जान लिया। क्या है वो सूत्र? इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी अव्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ी हो न्याय दर्शन उसको पता होगा। तो इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जो होता है उससे उत्पन्न जो ज्ञान होता है वो कैसा होना चाहिए? तो कहा कि इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यभिचारी। ठीक है, मतलब उसका कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए, बदलने वाला नहीं हो, कोई खंडन करने वाला नहीं होना चाहिए। और अंतिम बताया अव्यवसायत्मकम, निश्चयात्मक निश्चयात्मक होना चाहिए। उसमें कोई संशय की स्थिति नहीं बननी चाहिए, कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि एक स्थिर हो जाती है तो फिर उसको छोड़ने की या उससे हट करके कहीं और जाने की स्थिति किसी की नहीं बनती है। तो वही बात यहाँ गीता में भी हम पढ़ते हैं, वही बात उपनिषद में भी हम पढ़ते हैं, और वही चीज अन्य ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी वही बात हमें सीखने को मिलती है। तो ऋषि दयान जी ने कहा, क्योंकि ऋषि दयान जी जो हमारे लिए सबसे अधिक प्रमाण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विषयों पर हम सबका मार्गदर्शन किया है। उन्होंने केवल सत्याग्रह नहीं लिखा, उन्होंने वेदों का भाष्य भी किया, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका का निर्माण किया, व्यवहार भानु और भी अनेक ग्रंथों का निर्माण उन्होंने किया है। इसलिए अनेक विषयों में संस्कार विधि उन्होंने बनाए, इसलिए अनेक विषयों में उनका जो मार्गदर्शन है, इसलिए हमें उनको थोड़ा सा अधिक प्रमाण के रूप में कहने में या समझने में सुविधा होती है कि इन्होंने गृहस्थ के बारे में भी अपने विचार रखे हैं। वो ऐसे विषय नहीं है केवल उन्होंने विवेक वैराग्य की बात करी, गृहस्थ के बारे में बात करी, वानप्रस्थ के विषय में भी उन्होंने बताया, संन्यास के विषय में बताया, उन्होंने पूरे के पूरे आश्रम और वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। और कुछ उन्होंने कहा कि जो कुछ भी इसमें वेद के अनुसार है वो हमारे लिए ग्राह्य है, और जो वेद के विरुद्ध है वो हमारे लिए अग्राह्य है, अर्थात उसका ग्रहण हमें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक कसौटी हमें दी कि अगर आपको किसी भी विषय में वेद से कोई विरोधाभास लगता है तो आपको विचार करना चाहिए, और जो बातें वेद की होती हैं वो चाहे किसी भी पुस्तक से आपको मिले उसको आप प्रमाण मान के चल सकते हैं, उसको आप अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वेद के विरुद्ध है तो आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है हम सुनने में सुनाने में हमें सामान्य लगे, लेकिन अगर इस पर हम थोड़ा विचार करते हैं गंभीरता से तो हमें एक समझ में आता है कि जैसे कि हमें आंखों से कम दिख रहा था, हमें आंखों से कम दिख रहा था और किसी ने हमें चश्मा दे दिया तो कैसा रहेगा? हम देख नहीं पा रहे थे दूर तक, हाँ, और किसी ने हमें एक अच्छी सी कोई बढ़िया सा चश्मा दे दिया जिसका लेंस पावर बहुत अच्छी है और हम दूर तक देख पा रहे हैं, निकट का भी हम देख पा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा ना कि वो वस्तु हम देख पाएंगे जो हम नहीं देख पा रहे थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें एक चश्मा दिया, एक ऐसा चश्मा जो आर पार देखने की क्षमता रखता है। हम उस चश्मे को पहन करके हम आर पार देख सकते हैं जो सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है।
तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जिसने हमें एक ऐसा चश्मा दिया कि हम सत्य को असत्य को, धर्म को न्याय को अन्याय को, पक्ष को विपक्ष को, सबको ठीक ठीक देख पाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए। जी तो रहे थे हम पहले भी, लेकिन अब हम और अच्छे से जीना शुरू कर दिया है। ये चीज हमें ऋषि ध्यान जी के माध्यम से प्राप्त हुई। जीने को तो और भी लोग जीते हैं, लेकिन एक सही तरीके से जीना होता है और एक किसी तरह से जीना होता है। एक हम चल रहे थे, हमारे हाथ में लाठी नहीं थी, हम गिर रहे थे, पड़ रहे थे, यानी कहते हैं ना कि एक लंगड़े को एक वैशाखी की आवश्यकता होती है, एक अंधे को एक आंख की जरूरत होती है, एक बहरे को एक सुनने की ताकत की आवश्यकता होती है। तो ऋषि मतलब इस प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान आने से पहले हम क्या थे? अंधे, बहरे और लंगड़े। अंधे भी थे और बहरे भी थे, सुन करके सुनते नहीं थे, देख कर देख नहीं पा रहे थे, और चल करके भी चल नहीं पा रहे थे। तो हमें आंखें भी मिल गई, हमें सुनने की शक्ति भी मिल गई, और हमें चलने के लिए एक सहारा भी मिल गया। चलने का मतलब कि हम सही दिशा में सही ट्रैक पे चल सकें, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो ये सभी चीजें हमें ईश्वर यानी कि ऋषिध्यान जी के माध्यम से हमें वेद की बातें हमें जानने को मिली। तो इसमें हमें सत्यार्थ प्रकाश आप लोग पढ़ते होंगे। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है, हमें जैसे गुरुकुलों में बताया जाता है कि 7वां 8वां 9वां जो समोल्लास होता है आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ईश्वर को जानना चाहते हैं, सृष्टि को जानना चाहते हैं, तो 7वां 8वां और 9वां समोल्लास को विशेष रूप से पढ़िए। कोई व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए कौन सा समोल्लास है? कौन सा है समोल्लास? चतुर्थ है ना, विवाह का प्रसंग उसमें है चतुर्थ में, और छठे में राजधर्म है, तो उसको चतुर्थ पढ़ना चाहिए। किसी को राजा बनने का बहुत मन करता है, राजा बनना है, तो उसके लिए छठा समोल्लास है, हाँ, राजधर्म विषय। और किसी को खंडन मंडन करना है, मान लीजिए आपकी खंडन मंडन बहुत रुचि है, आप चाहते हैं कि विद्रोहियों का मैं थोड़ा दमन करूं, जो वेद के विरुद्ध बोलते हैं, या जो पौराणिक जगत में इस प्रकार के लोग हैं जो वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं, उसमें अगर यदि आपकी रुचि है तो आपको कौन सा समोल्लास पढ़ना चाहिए? 10वां 11वां 12वां, ये सभी आगे तक पढ़ जाइए, 10 से 14 तक। 10 से लेकर के 14 तक का जो समोल्लास है, इस पर आप अपनी महारत हासिल कर लीजिए, आप किसी का भी खंडन कर सकते हैं। कोई भी धर्मी व्यक्ति है जो वेद के विरुद्ध चलता है, उसका खंडन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ ऋषि दयानंद जी की समझनी है। स्वामी दयानंद जी ने भूमिका में क्या लिखा है कि मेरा उद्देश्य सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को रचने का क्या है? किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को चोट पहुंचाना नहीं, अपितु जो सत्य है उसको सत्य और जो झूठ है उसको झूठ बताना ही मेरा उद्देश्य है। साफ साफ भूमिका में लिख दिया ताकि कोई मिसगाइड ना हो, कोई ये ना समझे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसी का खंडन, केवल किसी को डुबाने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम 10 से लेकर के 14 तक का अभ्यास कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? कि हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, किसी को दबाना है इसलिए नहीं, बल्कि सत्य को ऊपर उठाना है, धर्म को ऊपर उठाना है, झूठ को दबाना है, असत्य को दबाना है, उसके लिए कर रहे हैं। जैसा उनका अभिप्राय है स्वामी जी का, उसी अभिप्राय से ही हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाते हैं। पता है आपको, आपको आपसे लोग नफरत करेंगे, देखो ये ऐसा है। इसीलिए तो ऋषि दयानंद जी ने भूमिका में लिखते हैं कि इस भूमिका को समझो पहले। योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, आकांक्षा है ना, कि जो वक्ता होता है उसके तात्पर्य को समझो, वो किस तात्पर्य से कौन सी बात कह रहा है, नहीं तो लोग तात्पर्य के विरुद्ध अर्थ ले लेते हैं। तो इस बात के लिए भी ऋषि ने कहा है कि ईश्वर का तात्पर्य भी यही है कि जिस तात्पर्य से जिस प्रसंग में जो बात कही जाती है उसी अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। अन्य भाष्यकारों ने गलती क्यों की पता है आपको? अन्य भाष्यकारों ने गलती इसीलिए की कि वेद का जो मुख्य तात्पर्य है उससे हट करके उन्होंने अर्थ कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? वेद का जो मुख्य तात्पर्य था उससे हट करके कुछ और लिखते चले गए, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया। वेद का मंत्र कहना कुछ और चाहता है और लिख कुछ और दे रहे हैं। वेदों में हिंसा है, वेदों में पशु बलि है, वेदों में अश्लील बातें हैं,
है ना। वेद जो है गणरियों का गीत है। वेदों में स्त्री के लिए नफरत है। बताइए वेद में ऐसा कहाँ लिखा है कि स्त्री के लिए नफरत है? स्त्री को तो पूजनीय माना गया, उसको आगे रखा गया है, कहीं ऐसी बातें नहीं है। लेकिन बदनाम कर दिया। देखो वेदों में नफरत सिखाया जाता है। वेद में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें स्त्री को नीचा माना गया है, उसको तो ऊपर रखा गया है देवी के रूप में। तो इस तरह से जब हम भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं ऋषि दयाल जी को, तो हमें केवल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की दृष्टि नहीं मिलती, हमें अन्य ग्रंथों को भी समझने में बहुत हमें हेल्प मिलती है, सहायता प्राप्त होती है कि हम उनको भी उसी उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से लिखा गया समझें उसको, तब जाकर के हम सही अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। अब गुरु जी पढ़ाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, अब गलत अर्थ ले लेते हैं तो फिर कुछ कुछ हो जाता है। उस गुरु जी के हम विद्रोही बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। गुरु जी ने किस अभिप्राय से कौन सी बात कही और आपने कुछ और ग्रहण कर लिया, तो आप उसके बन जाएंगे शत्रु कि ये गुरु जी अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इसलिए योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, तात्पर्य की जो ये बात जो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में आई है, ऋषि दयाल जी इसी पैटर्न पर, यानी कि इसी शैली में किसी ग्रंथ को सीखना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, उसी तरीके को जो है अपनाने की बात कर रहे हैं कि ऐसे चीजों को पढ़ना चाहिए। अब देखिए गलती कहाँ कहाँ होती है कि वेद के मंत्रों की 3 प्रकार से व्याख्या होती है। आप लोग जानते हैं कौन कौन सी व्याख्या होती है? एक आध्यात्मिक, एक आधि भौतिक और एक आधि दैविक। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो केवल आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं कि कौन सा मंत्र है जो केवल आध्यात्मिक व्याख्या करता है? नहीं, शायद मैं बताऊंगा आपको। अनेक मंत्र हैं जो केवल आध्यात्मिक, उनकी आधि भौतिक और आधि दैविक व्याख्या नहीं होती है। ठीक। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, इसका आध्यात्मिक व्याख्या होता है, ठीक है, लेकिन इसका आधि भौतिक भी तो होता है ना, आधि भौतिक भी होता है इसका। ठीक है, मैंने पूछा केवल आध्यात्मिक होना चाहिए। आप में से कोई बताना चाहेंगे? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। एक मंत्र है, माइक बंद कर लीजिएगा। एक मंत्र है, आप लोगों ने सुना भी होगा, सपर्यगा शुक्रमकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यथोताम विदधाच्छा शुद्धिव्य समाभ्य। ये मंत्र और ही मंत्र है, मैं एक बता रहा हूं आपको कि ये मंत्र ऐसा है कि सिर्फ ईश्वर के बारे में कह रहा है, यानी इसकी जो व्याख्या होगी वो केवल ईश्वर परक होगी। इसलिए ये मंत्र कौन सा है? आध्यात्मिक मंत्र है, केवल आध्यात्मिक। अब थोड़ा सा मैं इसका संक्षेप में अर्थ बता देता हूं आपको। सपर्यगात, स का मतलब होता है वह ईश्वर, पर्यगात का मतलब क्या है? व्यापक है। शुक्रम, शुक्रम का अर्थ होता है बहुत अधिक पवित्र है, शीघ्रगामी है। अकायम का अर्थ होता है जिसका शरीर नहीं है। अकायम, शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्ध है और पाप से रहित है। कबीर मनीषी, कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ है। मनीषी का मतलब होता है जो विचारशील है। कबीर मनीषी परिभु, परिभु का अर्थ जानते हैं आप? परिभु का अर्थ होता है जो सबके ऊपर विराजमान है। हाँ, इस संसार में ये जो बड़े बड़े जो नेता, मंत्री, राष्ट्रपति लोग हैं ना, इनका भी बाप है वो, पूरे भूमंडल का, और ये आगे तक बढ़कर आप बोल सकते हैं पूरे विश्व का, पूरे संसार का, ब्रह्मांड का वो मालिक है। इसलिए उस ईश्वर को कहा जाता है परिभु। ठीक है, परिभु स्वयंभू, स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? स्वयं भवति इति स्वयंभू, जो स्वयं अपनी सत्ता से विराजमान होता है उसको बोलते हैं स्वयंभू। अच्छा ये बताइए, हम लोग अपनी सत्ता से विराजमान है या नहीं? हम भी तो नित्य हैं, या हमें किसी ने विद्यमान किया है? नहीं। देखिए यहां पर इसके 2 प्रकार से व्याख्या होगी, सुनिए। हम अपने मूल स्वभाव में स्वयंभू हैं। क्या बोला मैंने? हम अपने मूल स्वभाव में, जो हम आत्मा हैं, उसमें तो हम स्वयंभू हैं, लेकिन शरीर में आने के बाद हम स्वयंभू नहीं है। हाँ, हमें स्थापित किया जाता है माँ के गर्भ में, इसलिए हम स्वयंभू नहीं है। इसीलिए ध्यान देकर बोलना होता है, कुछ भी नहीं बोल सकते इस अध्यात्म जगत में, और विशेष रूप से वैदिक धर्म में। बाहर तो कुछ भी बोल दिया जाता है, यहाँ बहुत सोच समझ कर बोलना होता है, हमारी बात कटनी चाहिए।
इसलिए मैंने कहा कि आत्मा के स्तर पर जब आप विचार करेंगे तो आत्मा मूलतः अपने स्वरूप में स्वयंभू है, लेकिन शरीर में जुड़ने के बाद स्वयंभू नहीं हो सकता, क्योंकि उसको स्थापित करने वाला परमात्मा है। तो आप मुझे बताएं कि हर स्थिति में स्वयंभू कौन है? वो है परमात्मा, क्योंकि वो उसको कोई स्थापित नहीं करता, वो स्वयं से ही सिद्ध है। इसलिए कहा मंत्र में स्वयंभू। तो परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतोर्थान, उस ईश्वर ने यथा तथ्य जैसा था ज्ञान उसका, उसने वैसा ही अर्थान वेदों को प्रकाशित कर दिया। उसने कुछ छिपाया नहीं, उसने कोई पेटेंट नहीं किया, उसने कुछ ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देते हैं थोड़ा सा रख लेते हैं, नहीं, सब कुछ दे दिया यथा तथ्य। यथा तथ्य तो था वेदात शाश्वतीभ्य समाभ्य, उस ईश्वर ने चारों वेदों का विधान किसके लिए किया? हम सब जीवों के कल्याण के लिए, हमारे लिए। उसका कोई अपना स्वार्थ है ही नहीं, उसका कोई अपना स्वार्थ भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है। अच्छा बताइए कि सब कुछ देने में कोई कंजूसी नहीं करता है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए बताइए? कंजूसी बिल्कुल नहीं करता है, खुल कर देता है, उसके अंदर कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए? एक तो वो हाँ जी, दयालु, दयालु, ठीक है, दाता, और चलिए परोपकारी, परोपकारी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल, हाँ बोलिए, न्यायकारी, न्यायकारी, ठीक है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। मैं थोड़ा और उसमें अधिक बताने का प्रयास करता हूँ कि किसी को निस्वार्थ भाव से सब कुछ देने का जो भाव है या दे रहा है, उसके अंदर सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मुझे आप बताइए, स्वार्थी व्यक्ति लेता है या देता है? वो तो लेता है ना, वो तो देता कहाँ है? हाँ, आ जाए जितना जेब भर लूं मैं अपना। सबसे पहले तो स्वार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण क्या होना चाहिए? उसके अंदर अज्ञानता नहीं होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति भी स्वार्थ से भर सकता है ना, तो ईश्वर अज्ञानी भी नहीं है, ईश्वर स्वार्थी भी नहीं है, ठीक है। और आप लोगों ने बताया कि परोपकारी, परोपकार का स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंकि बिना परोपकार के स्वभाव कोई कुछ देता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर कैसा है? परोपकारी है। किसके समान? सूर्य के समान। सूर्य परोपकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम सबको प्रकाश दे रहा है और कोई भेदभाव नहीं करता है वो। तो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अज्ञानी नहीं होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। सारे के सारे गुण ईश्वर के अंदर विद्यमान है। और ऐसे गुण वाला ईश्वर ने, ऐसे गुण वाले ईश्वर ने वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य अर्थान, सभी चारों वेदों का ज्ञान खोल करके रख दिया कि लो ये तुम्हारे लिए है और तुम अपनी उन्नति करो। इसलिए हम उस परम पिता परमात्मा को क्या कहते हैं इस मंत्र में? कि उस ईश्वर की वैदिक आध्यात्मिक व्याख्या वाला मंत्र है। इसमें कोई भौतिक या आदि दैविक व्याख्या नहीं की जाती है, लेकिन और जो दूसरे मंत्र हैं उनकी आध्यात्मिक व्याख्या भी होती है और आदि दैविक व्याख्या भी होती है। जैसे शन्नो देवी मंत्र बोलते हैं आप, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अब इस मंत्र को, इस मंत्र की जो व्याख्या है वो आध्यात्मिक भी हम करते हैं और आधि भौतिक भी करते हैं, क्योंकि इसमें जल का विषय आया है ना। हे जलो हमें पवित्र करो। आप लोग आचमन करते हैं, कौन सा मंत्र बोलते हैं? तो आचमन के संदर्भ में जब जलों का प्रसंग आएगा तो वहां जलों की विशेषता बतलाएंगे, लेकिन जब वो ईश्वर का विषय आएगा तो हम ईश्वर के बारे में बोलेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक, हमारे ऊपर चारों ओर से किसी वर्षा करे, सुख की वर्षा करे। तो ये जो मंत्र है आदि भौतिक आध्यात्मिक व्याख्या करने वाला हो गया। इस प्रकार से हमें मंत्रों की व्याख्या समझनी। तो ऋषि दयानंद जी ने बताया कि अगर किसी भाष्यकार को इनका भेद पता ना हो, तीनों का भेद न समझ पा रहा हो, ठीक है, और कौन से प्रसंग में ईश्वर कौन सी बातें कह रहा हो, अगर ये पता ना हो तो मिस्टेक करेगा ना, गलती करेगा वो वेद के भाष्य करने में। बोलिए ये गलती हुई या नहीं हुई अन्य भाष्यकारों से? ऋषि दयानंद जी ने क्यों भाष्य करना पड़ा? इसलिए तो करना पड़ा कि गलत अर्थ किए गए। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमें जो अपना समय लगाना चाहिए, बताइए किस पर लगाना चाहिए?
ऋषि दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों को समझने। ऋषि दयानंद जी सिद्धांत कोई अपने नहीं है, वेद के ही हैं। उन पर अगर आपने मेहनत कर ली तो आप समझिए कि आपको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। ठीक है, भटकने का मतलब ये नहीं है, मन की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, है ना। और जब एक निश्चयात्मक ज्ञान हो जाएगा तो हम फिर दौड़ लगाते हैं, हम चलते नहीं है। बोलिए मैंने क्या बोला? जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है तो हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं, चलते नहीं। तो दौड़ना अच्छा है, चलना अच्छा है? अब आप कहेंगे जी दौड़ेंगे तो थक जाएंगे, है ना। थकेंगे नहीं, हमें दौड़ना है। ठीक है, और दौड़ने के लिए ये जरूरी होता है कि ज्ञान हमारा शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑथेंटिक। ठीक है, तो ऑथेंटिक जो ज्ञान होता है हमें ऋषियों से मिलता है, वेदों से मिलता है। ठीक है, तो चलिए, आप सभी का धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इतनी सारी बातें, आप सबका धन्यवाद। जी मुनि जी, आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। तो कोई पूछना चाहता हो, कोई शंका हो 2-4 मिनट के लिए तो ठीक है। समय हो गया तो आप समापन भी कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद है, आप लोगों ने सुना, ध्यान से समझने का प्रयास आपका भी किया। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। ही सुंदर आपने बताया कि एक भोगवाद है, भौतिकवाद है, और एक आध्यात्मिकवाद है। हमें आध्यात्म की ओर जाना चाहिए। सुख, शांति, ऐश्वर्य हमें चाहिए, सफल जीवन बनेगा अध्यात्म की ओर जाने से, संतुष्टि मिलेगी, तो उस ओर जाना चाहिए। अध्यात्म की ओर जाना है तो हमें वेद को पकड़ना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आती। अपने ग्रंथों में आपकी सत्या, आवाज, प्रकाश, संस्कार, हाँ। विधि आदि द्वारा पठ रही है। अच्छा, तो महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों द्वारा वैदिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, तो और प्रमाण तर्क से भी सिद्ध किया। और उसको जानने के लिए ग्रंथों को, महर्षि दयानंद को समझने के लिए, वेद को समझने के उनकी भूमिका स्वामी जी ने लिखा है, तो उनकी आकांक्षा आदि जो, तो वो भी जानना चाहिए कि कैसे अर्थ किया जाए, किस प्रकार से मंत्र का अर्थ तीनों प्रकार से किया जाता है। इसमें भी भक्ति परक, अध्यात्म परक क्या किया जाता है। आपने सपर्यगा शुक्रमकायम वह मंत्र दिया, और सन्नो देवी वह अधि आध्यात्मिक और आदि भौतिक, और इस प्रकार से दवा औषधि के लिए भी यह मंत्र दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने बताया, तो आपका खूब खूब धन्यवाद। आपको भविष्य में भी जैसे भी अनुकूलता बनती आपको याद करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। तो हमारे आज इलाहाबाद प्रयागराज से आए हुए शंकर जी, आप शांति पाठ करवाइए जय घोष के साथ। हमारे वयोवृद्ध है लेकिन युवा है।